आज मेरे साथ रवि नरवाल हैं, गांव नरुखेड़ी है, करनाल में। हमारी एनजीओ का इनके साथ बहुत लंबा सफ़र है। बहुत सालों से हम इनके पास आ रहे हैं और हमारी आंखों के सामने ही सब कुछ बदला है। तो आज आपको जानकारी दे रहे हैं इनके माध्यम से कि कैसे सफलता की ओर बढ़ना है और कैसे अपने डेयरी फार्म को सजाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार अंकल जी। पुरानी बातें याद कर रहे हैं। हाँ जी। जब हम पहले वहाँ बनाने आया करते थे। हाँ जी, हाँ जी। 2017-18 में गाँव में। हाँ, तो छोटी सी तंग जगह थी। जी जी जी। लेकिन ग्राहक बहुत आते थे वहाँ। जी जी अब यहाँ तुमने पैटर्न बदल दिया है। जी। करीब कितना खर्चा आया इस पे, ढांचे पे? स्ट्रक्चर पे अंकल जी 1 CR के आसपास आ गया। 1 करोड़ के लगभग। जी। तो कितनी गाय इसमें जो है हम रख सकते हैं? इसमें गाय रख सकते हैं अंकल जी हम 120 के आसपास। 120 जी। उनके लिए सफिशिएंट है ये। जी। तो क्या इसके लिए आपने ऊंचाई क्या रखी है? ये सेंटर अंकल जी 26 फुट पे है इसका। अच्छा, पहले ये बताओ, इसके ऊपर कुछ सब्सिडी मिली? ना अंकल जी, कोई सब्सिडी नहीं, कोई 1 रुपया नहीं किसी तरह का भी। हमारे यहाँ तो पंजाब में तो सब्सिडी पे घोटाला बड़ा तगड़ा हुआ है। जो सब्सिडी देते हैं, पहली बात तो वो चीज़ बाजार में अगर आप खरीदोगे जी तो पहले ही दुगने रेट पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसमें जो है अफसरों की मिली भगत है। बिल्कुल जी। और फिर आने वाली सरकार की लीपा पोची है। ठीक तो है जी बात जी। चलो वो छोड़ो। अब ये बात है कि ये जो आपने इसकी लंबाई ऊंचाई जो 26 फुट रखी है, ये लंबाई कितनी है? लंबाई अंकल जी इसकी 150 फीट। 150 फुट है जी। और ये जो जंगले की ये दूरी है, ये कितनी है? ये जो अंदर ये गली गली है अंकल जी, हाँ, ये 14 फुट जी। और उसके बाद में फिर पक्का फर्श कितना बाहर? 12 फीट जी। और उसके बाद फिर कच्चा आगे? उसके बाद वो कच्चा लगभग 55 फुट जी। 55 फुट है। तो कहीं से आपने ट्रेनिंग ली इसमें, या किसी ने बताया? कोई नक्शा मिला? नहीं अंकल जी, ये मैंने खुद ही भाई अपना फार्मों पे विजिट करके या अपना यूट्यूब पे फार्म निकाल के उस तरीके से ही। आप तो वकील हैं। किसी फार्म से कुछ उठाया, किसी फार्म से कुछ उठाया, तो सारे इकट्ठा करके उस तरीके से बनाया। वकील हैं आप? जी। ये वकील की सोच है सारी। नहीं, अब तो वकील नहीं है जी। अच्छा, अब तो फार्मर है जी, तो गायों की सेवा करने वाले हैं जी। TMR दिख रही है जी। तो TMR कितनी कैपेसिटी है इसकी? उसकी है जी 15 क्विंटल, 1500 केजी जी। तो 120 गाय के लिए उसमें अलग अलग बैच बनाने पड़ते हैं ना अंकल जी। अच्छा। जैसे हाई मिल्क किल्डर गाय होगी, हाई मिल्क वाली होगी, उनका अलग बैच बनेगा। अच्छा। उसमें जो हमें मिनरल्स वगैरह है, जो फीड वगैरह है, उसी तरीके से डलेगी। जो थोड़े कम दूध वाले हैं उनका अलग से बनेगा, जो ट्रांजैक्शन वाले हैं या हीफर है उनका अलग से बनेगा। अच्छा, तो वो कितने की मिली आपको? वो अंकल जी ली है जी 5 लाख रुपए की। 5 लाख की? जी। इस पे भी कोई सब्सिडी नहीं? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं जी। है या आपने ली नहीं? नहीं, है ही नहीं जी। ये TMR के साथ में जो है जॉन डियर ट्रैक्टर है जी। कितने का आया? ये लिया था अंकल जी अभी 11 लाख रुपए का। तो 14 लाख के पड़ गए, 15 लाख का। जी जी। ये सिस्टम जी वो तो पूरा दिल खोल के अरेंजमेंट किया तुमने। अंकल जी, फिर काम ही जब अच्छे तरीके से करना है फिर दिल तो खोलना ही पड़ेगा अंकल जी। बाहर जाने का इरादा नहीं है? ना 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 ना, बाहर तो क्या करने जाना था, बाहर जाना तब तक कभी नहीं चले सकते। जो चले गए वो वापिस आ रहे जी। क्यों बदुआ दे रहे उनको? हाने लग रहे, मैं कहाँ बदुआ दे रहा हूँ जी। मैं तो अच्छी बात है, कोई सेटल है तो बहुत बढ़िया है। मैक्सिमम बच्चे तो बहुत आ चुके हैं। और आगे वो BMC पड़ी हुई है जी। तो कितने की मिली है? ये 3,80,000 रुपए की। 3,80,000 रुपए की। इस पे भी कोई सब्सिडी नहीं जी, 2000 केजी कैपेसिटी है उसकी जी। 2000 केजी की कैपेसिटी है, 2000 लीटर की जी। तो साथ में वो जो AC लगा हुआ, हाँ जी। तो धूप में रखा कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं, वो तो क्या अंकल जी, अभी टेम्परेरी अभी मंगवाई थी ना ये। हाँ, तो अभी टेम्परेरी रखी है वो। बाद अभी में उसका रूम वगैरह तैयार प्रॉपर करवाएंगे अंकल जी। तो वो उसमें मिस्त्री थोड़ी शॉर्टेज हो रही है, मिस्त्री नहीं आ रहा है तो उसका प्रॉपर। वो सामने जो कमरा बना हुआ वो तो लेबर का है जी। अच्छा, यहीं आगे ही बनवाएंगे जी, जहाँ पे जिस हिसाब से मिल्किंग पार्लर रहेगा ना उसी हिसाब से। तो ये AC जो है इसी के साथ मिला अलग से? इसी के साथ है। इसकी क्या प्राइस होगी?
किसकी जी? एसी की वैसे? अभी ये तो पता नहीं अंकल जी, मान लो 2-2 टन के एसी हैं जी, 4 हाँ, टन के 2 एसी ये लगे कितने हुए हैं। टन का है? ये 4 टन के है जी एसी तो दोनों 2-2 टन के 2-2 हैं? टन के जी। तो इनको चलाने के लिए कितना बड़ा जनरेटर चाहिए अगर लाइट नहीं आती तो? इनको जी लगभग ये मान लो अगर अकेली को चलाएगा तो 7.5 केवी का चला देगा इसको जी। 7.5 के चला जी देगा? अकेली अगर ये चलेगी, अगर कोई और हाँ। लोड नहीं होगा तो। अच्छा, कितनी देर चलानी होती है? 24 घंटे? नहीं अंकल जी, इसमें तो क्या है, ये खुद टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर सेट करके, जैसे 2 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो वो अपने आप ऑटो ही, जैसे ऑटो दूध कट है? दूध ठंडा हो जाएगा, हाँ। 2 डिग्री पे आ जाएगा, चिल्ड हो जाएगा, जैसे फिर दूध का थोड़ा वो अपने आप कट मार देगी। जैसे टेम्परेचर का दूध थोड़ा बहुत उठेगा तो फिर दोबारा आधे घंटे बाद दोबारा फिर स्टार्ट करेगी वो। तो ये सारी जितनी बाउंड्री वॉल है जी तो कितना एरिया कवर किया आपने इसमें? 1 एकड़ अंकल जी। 1 एकड़ है? जी 1 एकड़ को कवर करने में आपका करीब करीब 1 करोड़ रुपया ज्यादा लग गया। जी तो अब जो आप साइलेज करते हैं जी अंकल जी। तो खुद बनाते हैं? हाँ खुद बनाते हैं अंकल जी। अब की बार थोड़ा कम बनाया था साइलेज, इसलिए थोड़ा बाहर से परचेज करना पड़ा, नहीं हम अपना खुद तैयार करते हैं। कितनी है गाय आपके पास इस समय? अभी लगभग छोटे बड़े एनिमल लगा के 110 के आसपास एनिमल है जी। 110 है? 110। तो कितना चाहिए उसके लिए? अगर मान लो हमारे पास अडल्ट एनिमल 70 भी है अंकल जी, तो 70 के लिए हमें 35 एकड़ का साइलेज चाहिए। अच्छा, एक के लिए आधा एकड़ का? एक गाय के लिए आधा एकड़ का। तो आपके पास तो अभी मान लो छोटे भी है तो लगभग 40 से 45 किलो का साइलेज बना। तो आपकी अपनी जगह तो 25 एकड़ ही है जी उसमें तो नहीं, फिर बाहर से परचेज कर लेंगे ना जी। बाहर से क्या रेट मिलता है? जैसे खड़ी खड़ाई मक्की है जी, कोई 40,000 का एकड़, कोई 45,000 का एकड़, 50,000 का एकड़, बस मिल जाता है। इतने का मिलता है? और जैसी मतलब उसकी हाइट मतलब डिपेंड करता है ना भाई कैसी खड़ी है। हाँ। उसके हिसाब तो फीड जो है आप खुद तैयार करते हैं, बनी बनाई लेते हैं? से। ये हम फीड तो हम अपनी कस्टमाइज कंपनी में खुद तैयार करवाते हैं जी, जो हाई मिल्क रेट निकले ना, हाँ। उनके लिए हम खुद तैयार करवाते हैं अपनी फॉर्मुलेशन के हिसाब से। अच्छा, तो मतलब कि हर चीज उसमें न्यूट्रिएंट जो है पूरे बैलेंस होते हैं? हाँ, जो हमने अपने तरीके से डलवाया है, इसमें प्रोटीन की मात्रा, उसमें फिर मिनरल्स की, जो हमें नमक वगैरह या थोड़ा टॉक्सिन बाइंडर वगैरह जो है, हम वो उसमें इंक्लूड करा देते हैं। कई कंपनी ऐसी है ना कि अधिक दूध बढ़ाने के लिए ज्यादा उसमें वो यूरिया वगैरह डाल नहीं, देते हम तो फिर उसी हिसाब से, तभी तो हम अपनी फीड तैयार करवा रहे हैं ना जी। हैं। अच्छा, तभी तो हम अपने क्या रेट पड़ती है आपको? अपनी पड़ रही है अंकल जी इस टाइम 2100 रुपए का बैग। 2100 रुपए का बैग पड़ जाता है? बैग यानी 42 रुपए की। हर आदमी हिसाब किताब पूरा लगा के चलता है, आप भी चलते होगे जी। तो 1 लीटर दूध के ऊपर कितना खर्चा है, कभी निकाली है एवरेज? लगभग 20 रुपए के आसपास जी। पता है क्या अंकल जी, सुनो मेरी बात। तो 19-20 ही रहता है सबका? सुनो मेरी बात, ये तो एनिमल पे डिपेंड करता है जी। अच्छा, वो तो हमारे डालने के ऊपर डिपेंड, हम कौन सा फीड डाल रहे हैं और कितने उसको मिनरल्स डाल रहे हैं, अच्छी कंपनी का डाल रहे हैं, हल्की कंपनी का डाल रहे हैं, साथ में बफर हो गया, ईस्ट हो गया, बहुत सी चीजें अंकल जी, कोई डालता कोई नहीं डालता। अच्छा। कोई एक चीज थोड़ी है भाई, चारा डाल दिया और फीड डाल दी, बात खत्म। वो तो मालिक पे डिपेंड करता है जी, किस तरह का कितना खर्चा कर रहे हैं अपने एनिमल पे। तो कंपनियां तो आपके वो बहुत आती होंगी? हाँ जी, सभी कंपनियां आती हैं, वाली, बफर वाली, सब साइलेज वाली? A to Z, जितनी मेडिसिन की कंपनी है और जितनी मिनरल्स की कंपनी है, जितनी जो भी जिस में सभी कंपनियों तो के कैसे MRP। चुनते हो कि इससे लेना है या इससे नहीं लेना है? हर एक कंपनी के अंकल जी अलग अलग, मान लो कोई जरूरी नहीं है कोई एक कंपनी फेमस है, मान लो उसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, हर कोई जितनी भी कंपनी है सभी का कोई ना कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है, वही हम ले लेते हैं। पीक पे कितना दूध हो जाता है अपने यहाँ जी हाँ पूरा फार्म का हाँ? लगभग है जी 1500 kg के आसपास जी। तो क्या रेट जाता है? दूध अपना अंकल दिल्ली भी जा रहा है और यहाँ नेस्ले में भी जा रहा है। ये दिल्ली का क्या मतलब, कंपनी दिल्ली की है? दिल्ली, हाँ कंपनी दिल्ली की है जी, वहाँ भी जा रहे हैं। अच्छा, वो रेट क्या है उनका? वहाँ 48 है जी। और इनका नेस्ले का? यहाँ तो इंसेंटिव वगैरह लगा के 42 के आसपास है जी। तो कम है, तो सारा ही दिल्ली फिर क्यों नहीं बेचते? नहीं, वहाँ उन्होंने नया काम स्टार्ट किया ना अंकल जी अभी उन्होंने। अच्छा। उनका फार्म भी सेटअप कराया था मैंने, उनके पास खुद मैंने। अच्छा, उनका फार्म भी है? उनका फार्म भी है, बहुत अच्छे आदमी है वो भी। टोटली फार्म उनका स्ट्रक्चर वगैरह भी मैंने तैयार करवाया था, गाय भी मैंने दी थी उनको। अच्छा, तो अभी उन्होंने अपना पैकिंग वाला स्टार्ट कर दिया है। गाय भी खरीदवाई थी? मैंने अपने फार्म से दी थी अंकल जी उनको, लगभग कितनी दी उनको? 40-45 गाय दी। अच्छा। तो
तो वो उनको फिर पैकिंग वाला करना था। वो फिर सोचा भाई फार्म तो उन्होंने लगभग 100 एनिमल के पास ले जाना था, तो उन्होंने फिर बीच में पैकिंग वाला फिर पहले स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोले भाई अभी फार्म पर रोके दूध, बाकी हम आपसे ले जाएंगे। कितनी टर्नओवर होगी उनकी, दूध उनके पास कितना रहता है? अभी तो अंकल जी उनका नया काम है, मान लो पिछले लास्ट 1 मंथ से ही उन्होंने स्टार्ट किया है वो। अच्छा, आप ही जुड़े उनसे कि और भी लोग भी नहीं नहीं, जुड़े? कोई और नहीं, सिर्फ अपने फार्म का कर रहे हैं आप जी। पे ही और विश्वास है? जी जी जी। तुमको उन पे है? हाँ बिल्कुल है जी। क्या नाम है उनका? उनका है जी प्रवेश सोलंकी। ऐसा। अगर तुम्हारे फार्म की गायों की एवरेज देखें दूध की, तो कोई ज्यादा ब्रीड वाली है, कोई कम है, कोई कम देने वाली, कोई ज्यादा, तो एवरेज क्या रहती है? एवरेज अंकल जी लगभग है 30 प्लस की। 30 प्लस की है। कितना सारा निकाल देते हो कि बच्चियों के लिए क्या हिसाब रखते हैं उसमें? नहीं, बच्चियों का तो अलग रहता है जी। ये तो मैंने आपको जो देने वाला है उसकी कल वो एवरेज बताई है। बच्चियों का तो खिलाते ही अलग से। वो अलग से पिलाते हो? कितना पिलाना चाहिए? बस वो स्टार्टिंग से उसका वही है जी। हम तो 4 लीटर तक लेके जाते हैं, बहुत से फार्म वाले 3 लीटर तक पिलाते हैं, हम 4 तक देते हैं 4 तक देते हैं जी। एक टाइम का। एक टाइम का 8 लीटर हो 8 गया। लीटर। हजम कर जाती हो? हाँ बिल्कुल, पेट भी नहीं भरता 8 लीटर में तो। तो पीला पीला वो मारने लगती है वो? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम से अगर वो डिवार्मिंग करेंगे तो क्यों मुंह मारेंगे। कितने चक्कर लगाते हो फार्म में? मैं तो पूरा दिन फार्म पे रहता हूँ, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक फार्म पे। ये फुहारे आपने लगा रखे हैं? हाँ जी। तो कितने लगाने पड़े आपको? ये तो बस लेंथ, ये तो 3 फुट पे लगता है जी एक जी। हम्म। इसका डिस्टेंस होएगा ना, 1 फोकर लगा हुआ है तो उसके 3 फुट पे अगला लगेगा जी। तो अभी 150 फुट पे लगा लो जी, ये 3 वो करके। कितना खर्चा है? कुछ नहीं तो ठीक ही है जी, लगभग दोनों साइड में 50,000 रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा। इसकी भी गारंटी होती है? ना, कोई इनकी क्या गारंटी है जी। कोई गारंटी नहीं होती। तो आपको इसको, इनके लिए जो मोटर लगाई है वो कितने पावर की है? वो 1 HP की जी। 1 HP की है। तो इन्हीं से मिली है या कहीं और से नहीं, लाई? दोनों साइड में अलग अलग है जी। 1 HP की एक साइड है, 1 HP की एक साइड। अच्छा, तो मिल्किंग कैसे फिर करते हो? अकेले अकेले मशीन है या पाइपों से है? नहीं, पाइपों से है जी। एक साइड में बड़ी मशीन लगी है 2 HP वाली, एक साइड में सिंगल HP की। तो एक 2 HP वाली, उस पे 4 बकेट चल जाते हैं, उस पे 2 चल जाते हैं जी। अच्छा, इकट्ठे 4-5 बकेट चलते हैं जी हमारे। तो दूध यहाँ से फिर पाइपों से कहाँ जाता है? नहीं, यहाँ से तो फिर निकाल के पाइपों से नहीं जाता जी, ये ड्रम में ही इकट्ठा होता है। अच्छा, फिलहाल ड्रम तो में जी। इकट्ठा होता वो है। तो फिर जब वो मिल्किंग पार्लर रहेगा ना, उससे डायरेक्टली जाएगा फिर वो BMC में। अच्छा, कितनी आपको जरूरत पड़ गई ढोली की मशीनों की, मिल्किंग मशीन की? मेरे 5 बकेट चलते हैं एक टाइम में जी। 5 चलते हैं। तो वो कौन सी कंपनी लेते हो? वैनसन के जी। क्या रेट मिलते हैं? वो तो मशीन के साथ ही आई थी जी। मशीन के साथ ही है? जी। कितना वैसे तो एक बकेट 20,000 रुपए के आसपास कॉस्टिंग है उसकी। पहले की होगी, अब तो ज्यादा होगी। अब ज्यादा भी हो सकती है। तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ी थी उस समय टोटल सारे सिस्टम की? ये मशीन वाले की हाँ, जी? मिल्किंग के। यहाँ एक मशीन ये 1 HP वाली आई थी 70,000 रुपए के आसपास से। ये दूसरी मशीन आई थी जी लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास। अच्छा, अधिक से अधिक कितने दूध देने वाली है आपके पास? अपने पास है अंकल जी 55 लीटर तक। 55 लीटर तक है। आपकी अपनी है? जी खुद ही पाली हुई है जी। या बाहर से लाए थे? नहीं, खुद भी पड़ी हुई है जी। खुद पाली हुई है। कितनी कुछ होगी? बाहर से भी परचेज की थी, हाँ। क्योंकि एकदम से तो इतने एनिमल हो नहीं सकते ना अंकल जी। भाई हमें भी मान लो ब्रीडिंग पे काम करे तो अगर हमें 80-100 एनिमल तक लेके जाने पड़ेंगे तो खुद तो परचेज करने पड़ेंगे ना। कितनी जरूरत है 55 लीटर वाली को फीड की? लगभग 15 kg जी डेली? डेली। और साइलेज? साइलेज 35 kg, 30 से 35 kg। 30 से 35 केजी का? 2 kg भूसा 2 केजी भूसा? जी। और लगभग अगर मिल जाए तो 8 से 10 kg हरा चारा। थोड़ा बहुत देते हो? तो अपने खेत का है जी। ये, इसकी जो साफ सफाई का क्या बंदोबस्त किया आपने? ये लेबर ही करती है जी। तो गोबर वगैरह कहाँ जाता है फिर? ये अपना स्टॉक करते हैं पीछे खेतों में जी। तो अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं है? नहीं नहीं, उठा के ले जाना पड़ता है? अभी उठा के ले जाते हैं। अभी कुछ दिनों बाद स्क्रैपर लगवाएंगे जी। हाँ। तो फिर वो बायोगैस प्लांट भी अपना मंजूर हो गया है। अच्छा, अभी बायोगैस प्लांट भी अपना जी। उसकी उसकी मंजूरी कहाँ से लेनी पड़ी? नेस्ले ने प्रोवाइड किया है। वो तो पैसे पेमेंट उन्होंने की है कुछ? सब कुछ उनका है जी, नेस्ले का जी। उसके बदले में दूध देंगे? हाँ जी, मुझे दूध देना। कि प्राइस होगी कुछ, तो कुछ दूध में काटेंगे पैसे? नहीं 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 नहीं, हाँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरी कोई कॉस्टिंग नहीं कटेगी। नहीं, फिर अगर आप नेस्ले को नहीं दूध दोगे फिर?
नहीं वो तो क्या होता है जी, ऐसे तो नहीं होता भाई, वो तो एक एग्रीमेंट भी होता है ना जी, हाँ, वो एग्रीमेंट हुआ है जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तो तुम बंधुआ मजदूर बन गए, नहीं ऐसी तो उनका कोई जो बात भी भाव होगा। नहीं। नहीं अंकल जी, अच्छी बात, हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे को गर्मियों में बिल का जैसे फैन वगैरह चलते हैं, अभी 15 केवी का बायोगैस प्लांट लगाएंगे वो, हाँ, तो कोई छोटी बात थोड़ी है। अगर उसकी कॉस्टिंग की वो भी बात करें तो लगभग 15-16 लाख का है वो। 35 लाख रुपए के आसपास कॉस्टिंग अच्छा, आती है उसकी 35 जी। साल की है, 35 लाख 35 की लाख है। की जी, हाँ जी अच्छा, जी। तो उसमें गैस का जो है आपको बिजली की जोड़नी पड़ेगी फिर। नहीं गैस और बिजली वैसे ही हो जाएगा जी, जनरेटर चलेगा उससे? उससे 15 केवी का जनरेटर देंगे वो जी। उसके लिए भी अलग जगह चाहिए फिर आपको? उसके लिए उनको एरिया देना पड़ेगा जी, अपना ये साइड में जो बगल है ना, हाँ, उस खेत में लगभग आधा बीघा के आसपास उसमें एक कनाल कम से कम, जी जी जी, एक कनाल से अधिक देना एक पड़ेगा। कनाल से अधिक देना पड़ेगा। तो कितने टाइम में हो जाएगा वो सेटअप? बस नेक्स्ट मंथ से काम स्टार्ट हो जाएगा उसका अंकल जी, मतलब विद इन 20 डेज, 20 दिन के आसपास काम स्टार्ट हम जब मॉडल यहाँ आते हैं ना हरियाणा में, जी। तो इधर उधर निगाह मारते हैं, तो जब अब यहाँ आके निगाह टेकती है कि मॉडर्न डेयरी फार्म बनेगा, जी करीब करीब बन चुका है। नहीं करेंगे हम भी मॉडर्न डेयरी फार्म करेंगे जी, अभी मान लो क्या बायोगैस प्लांट लगेगा, स्क्रैपर लग जाएंगे, पार्लर लगवा देंगे जी, प्रॉपर मॉडल ही बनाना है जी। मतलब सरकार की नहीं, प्राइवेट कंपनियों की जरूर है मदद। हाँ हाँ बिल्कुल ये जो नेस्ले वगैरह से खरीदारी करते हैं, तो कुछ बोनस वगैरह है? बिल्कुल है जी। कितना है? जो इनका प्राइस है ना, हम्म, मान लो जैसा हमारी फैट के हिसाब से 48 रुपीज लग रहा है हमारा दूध, अच्छा, तो जितनी हमारी कैपेसिटी है ना, दूध जितना जा रहा है, मान लो हमारा इस टाइम 1200 1300 1400 लीटर दूध जा रहा है, तो उसके हिसाब से परसेंटेज देती है भाई, कितना परसेंट वो देना ऊपर इंसेंटिव, तो अच्छा। लगभग 4% के आस पास पड़ता है हमारा। फिर तो आपको वही रेट पड़ गया दिल्ली वाला ही एक तरीके से, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिल गई आपको। हाँ और देखो फैसिलिटीज देंगे अंकल जी, फिर तो कुछ है ही नहीं, देखो और वो सब जो आराम मिलेगा इनको पशुओं को, उससे तो दूध भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ खाली सिर्फ दाम दाम है। उनके ज्यादा आभारी हो कि नेस्ले के आभारी हो, नहीं या नेस्ले बराबर हो? नहीं, देखो अंकल जी वो भी अपने भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेस्ले भी बहुत साथ दे रही है हमारा, ऐसी बात साथ दे रही है। आज के समय में फार्म पे कितनी छोटी बच्चियां हैं, कितनी हीफर हैं, और कितनी गाय दूध पर है, और कितनी जो है ड्राई पे है? नहीं। अंकल जी ड्राई पे है लगभग इस टाइम 15-16 एनिमल ड्राई पे है, और जी तो कितनी हीफर है इस समय? हीफर है अंकल जी 8-10, छोटी बच्चियां? छोटी बसियाँ होंगी अंकल जी लगभग 14-15, और ड्राई पे कितनी है इस समय? ड्राई पर है जी 15-16 गाय जी। और मिल्किंग पे? मिल्किंग पे है जी लगभग जो कम दूध देने वाली है, जो मतलब आगे कम समय उनका ड्राई का आने वाला है, वैसी गाय है लगभग जी 20 के आसपास। एक आपने बताया कि 55 लीटर दूध मैक्सिमम देती है, जी तो कम से कम कितना देती है ये भी बता दो। कम से कम अपने पास गाय है अंकल जी, वैसे तो 25 से 30 लीटर से कम अपने पास गाय नहीं है, अच्छा, लेकिन क्या होता है जो मान लो 30 लीटर वाली गाय है, अभी उसको काविंग हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 4-5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उनका दूध कम आ जाता है, 20 लीटर के आसपास एवरेज आ जाती है उनकी। अधिक से अधिक कितनी लैक्टेशन वाली है? अपने पास जी, हाँ, अपने पास थर्ड लैक्टेशन की, थर्ड की, उससे ज़्यादा नहीं है? तो जो हम फिर पीछे निकाल भी देते हैं ना अंकल जी, जैसे मान लो अभी थर्ड लैक्टेशन की हमें काविंग होगी, आगे उसको सेल भी कर देंगे। तो क्या सलाह दोगे फार्मरों को कि कौन सी निकालें कौन सी रखें? नहीं ये तो सब फार्मों को पता होता है अंकल जी भाई, जो नए कर रहे हैं उनको तो पता नहीं होता। नहीं ऐसी बात नहीं होती कई लोगों का पैसा है बहुत, वो पैसा लगा सकते हैं, जी लेकिन उनको भी अंकल जी जानकारी पैसा नहीं है। लगा के तो कुछ भी ले सकता आदमी, सुनो मेरी बात, ऐसी बात नहीं होती है। अभी मान लो कोई फार्म वाला है, बहुत से फार्म वाले फर्स्ट टाइमर बचिया या हीफर अपनी सेल नहीं करते, वो पुराने एनिमल ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ लैक्टेशन ही सेल करते हैं, लेकिन जब पैसे में इतनी ताकत अंकल जी, अगर कोई किसी को हम जाके बात करेंगे, मान लो कोई 1.5 लाख की बच्ची है, उसको 10-20 हज़ार ऊपर देंगे, क्यों नहीं देगा आदमी, और कोई हर्ज भी नहीं है लेने में। अच्छा, क्योंकि अगर हम अपने तरीके से मान लो किसी को ब्रीड पे तैयार करना है, किसी को तो एक पकी पकाई रोटी मिल रही है, किसी को फिर पहले गेहूँ खरीद के लेके आने हैं, फिर उसका आटा पिसवाना है, फिर उसको रसोई में लेके जाना है, फिर उसको उसड़ना है, फिर उसकी रोटी बनेगी, बहुत समय लगेगा। अच्छा, ड्राई को कितना टाइम देते हो आपकी, जब जैसे अब ब्याह गई है जैसे तो गाय अगली उसके लिए? जैसे गाय हमारी प्रॉपर 7 मंथ की प्रेग्नेंट होती है ना अंकल जी, हम उसको उस पैन से निकाल देते हैं,
फीडिंग वाले पेन से निकाल देते हैं उसको। अच्छा, पूरे 7 मंथ की जब उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती आ है जाती है। तो उसको फिर 15 दिन के आसपास, 15 से 20 दिन उसको ड्राई करने में लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि लगभग जो भी हमारे पास गाय है, कोई 30 लीटर पे भी ड्राई होती है, कोई 25 पे भी, कोई 20 पे भी। क्योंकि मिल्किंग वाले एनिमल है तो ड्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 15 दिन कम से कम ले लेती है गाय ड्राई होने में। कितना पीरियड चाहिए उसको अगली लैक्टेशन से पहले, नई ब्याल से पहले कितना समय दोगे? 1.5 महीना जी, 45 दिन 45 दिन कम से कम। जी। तो कहते कि ज़्यादा भी चाहिए, अगर नहीं, ज़्यादा कोई जरूरी देते हो नहीं तो जी। क्या होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं जी, सफिशिएंट है 45 दिन जी। उससे नुकसान तो नहीं है नहीं, नुकसान किस चीज़ का जी? कि ज़्यादा वो फिर वो गेन नहीं करती है, जैसे नहीं नहीं नहीं, कंसीव ऐसा नहीं करती? टाइमिंग ही है जी। अच्छा, टाइम ऐसा है जी, गाय का जो हम प्रॉपर मिल्किंग पीरियड लगाते हैं ना, 305 दिन का मिल्किंग पीरियड लगता है गाय का जी। 365 दिन होते हैं, 2 महीने का ड्राई पीरियड होता है वो। तो उसमें हम 2 महीने पहले उसको मिल्किंग उससे फीडिंग वाले पैन से वैसे निकाल देते हैं। सीमेन कहाँ से लेते हो? सीमन सभी जगह से लेते हैं अंकल जी, चंडीगढ़ से लेते हैं, वर्ल्ड वाइड का। और ABS वाले भी आते हैं, SAG वाले भी आते हैं, वो दे जाते हैं। कितने का ABS का? ABS के सभी नॉर्मल सिमनों के अलग अलग रेट है कन्वेंशनल जी। जो है? कन्वेंशनल सभी सिमनों के अलग अलग, जैसे ये मान लो अरमाडा स्पाइक हो गया, हाँ, इनका रेट 500 रुपये के आसपास है जी। मैंने अभी कुछ होस करके सिमन लिए थे, उनका 800-900 रुपये के आसपास रेट है कन्वेंशनल का। तो उसी हिसाब से है जी। अच्छा, उसका ABS का कितने का है? ABS का तो बताया मैंने ये जी। SAG का 150 रुपये का कन्वेंशनल सीमन है जी। सेक्सेड सीमन 1500 रुपये के आसपास का है। डेनमार्क को तो पसंद डेनमार्क करते वाला हो? जी, हाँ जी हाँ जी। अच्छा। जी। बाकी वर्ल्ड वाइड के हैं, बाकी सभी सिमनों के अलग अलग रेट हो रहे हैं अंकल जी। वर्ल्ड वाइड के मतलब 3-2.5-3 हज़ार से सेक्सेड स्टार्ट हो गया 8800 रुपये तक है जी। आपको रिजल्ट किसका बढ़िया लगा? रिजल्ट सभी सिमनों के अच्छे हैं जी, कोई सिमन हल्का नहीं है, ना SAG कम है, ना ABS कम है, और ना वर्ल्ड वाइड। बदल गई दुनिया। हाँ, सभी के सभी अच्छे सिमन हैं जी। अच्छा, अब पहले की तरह जिससे मर्जी करो फॉलो वो बातें नहीं है। ना 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 ना, तीनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं जी, कोई ऐसी बात तो ये काम ही वैज्ञानिक हो गया। नहीं। हाँ जी। तो तूने अभी वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं लगाया कौन सा जी? इनकी गायों का, मतलब कि सब जो इसमें उसका सब इनका सेंसर की रिपोर्ट हाँ, जाती लगवा है? रखे हैं अंकल जी। अच्छा, अभी मैंने ट्रायल के तौर पे, कुछ नई कंपनी आई थी काउफिट के नाम से, हाँ तो मैंने ट्रायल के तौर पे लगा रखी है 20 गायों को। हाँ, अभी देखते हैं इनका कुछ टाइम बाद क्या रिजल्ट रहता है, फिर बाकी को करवाएंगे। अच्छा। तो कितने का है उनका वो? इनकी लगभग ये है बेल्ट मेरे ख्याल से 5000 रुपये के आसपास, 5-6 हज़ार रुपये के 5,000 के आसपास है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान ये करे, ट्रेनिंग करके ये काम, तो घाटे का तो नहीं है? नहीं नहीं, ये तो घाटे का होता है अंकल जी, हम क्यों करते फिर? ये लोगों ने भाई स्ट्रक्चर पे करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपये लगाए, क्यों लगाता फिर आदमी? सोचने की बात है। अगर कोई बड़े बड़े फार्म वाले 2-2 करोड़ रुपये सेटअप पे लगाए हैं विदाउट एनिमल के, तो क्यों लगाता? आज के टाइम में 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए की नॉर्मली गायें बिक रही है अंकल जी। नहीं तुम्हारे 2-3-4 लाख तो नॉर्मली रेट आज के टाइम में, तो कौन इतनी कॉस्टिंग लगाता अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता? नहीं, तुम्हारे रिलेशन में तो IPS भी हैं जी। और IAS भी हैं, तो तुम उनसे ज़्यादा कमा लेते हो? बात कमाई की नहीं होती, बात अंकल जी सेटिस्फेक्शन की होती है, बात पैसे की नहीं होती। बात ये है भाई, मेरा लगाव लगे हुए हैं इनसे, भाई मेरा काम ही करने का ये महीना है। काम करने का अंकल जी और थोड़े काम है, जो मर्जी कर लो, पैसा कमाना हो तो, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन है इस काम में। बहुत मज़ा आ रहा है। सवेरे 6 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं, अपना सेवा कर रहे हैं, जो बेचारी हमारे को दे रही है हमारे को। उनकी अपनी लाइफ है, तुम संतुष्ट? बिल्कुल जी बिल्कुल। वकालत कर ली जी और फिर गोबर उठाने के लिए आ गए? अंकल जी, ये भी कोई आम चीज़ थोड़ी है अंकल जी, कोई गोबर है, हाँ। साक्षात लक्ष्मी का रूप है यूं भी जी। कुछ बिक भी जाता है? नहीं, हम तो अपना सारा खेतों में ही वो अपने ही खेतों में? हाँ जी। तो कुछ फर्क पड़ा यूरिया वगैरह से? हाँ बिल्कुल। हर कोई कितना भी, कम हुआ उसका कोई खर्चा? भी हर फसल हो, यूरिया तो हम वैसे भी नॉर्मली कम डालते हैं अंकल जी। हाँ। लेकिन जो भी फसल है, अभी मान लो खेत खाली होंगे, हाँ। अभी मक्की के बाद लगभग 1 एकड़ में 10-10, 12-12 ट्रॉली इसकी तरवाऊंगा। वो तो अपना जमीन, फुल स्टॉक आधे एकड़ में फुल जमीन में भी ताकत बनी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल। पौधे भी ताकतवर होते हैं? कोई भी फसल हो बहुत अच्छी होती है बहुत बढ़िया जानकारी दी तूने। जी। लेकिन अभी एक थोड़ी सी रह गई, जी। इनका जो पानी का बंदोबस्त है, नहलाने धुलाने का, पीने का, तो क्या है? वो हमने फार्म से बाहर खड्डा कर रखे है जी। अच्छा, नहीं इनको जो गायों को पानी पिलाते हो जी। उसका कभी चेक करते हो? नहीं, हमारा समरसीबल है जी, अच्छा पानी है, बोर का पानी है। कितनी गहराई पे लगाया आपने? लगभग ये है जी 250 फुट पे। 250 फुट? जी। तो वो चेक कराते रहते हो पानी? हाँ हाँ बिल्कुल।
पीएच लेवल चेक कराते पूरा हैं। ध्यान रखते हो इस हाँ बात जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम कह दें कि भाई सब लोग ध्यान रखो इस बात पर। हाँ बिल्कुल, पानी का तो बहुत अच्छी बात है जी। पानी का तो वैसे भी अपने पानी का पीएच चेक करवाना चाहिए हमेशा इंसान को जी, अपने चाहे पीने वाला हो चाहे एनिमल के पीने वाला हो जी। तुम्हारी मार्फत से आज बड़ी अच्छी जानकारी हमने दी, बहुत आभारी हम तुम्हारे। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।